सीधा आपको लेकर चलते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां पर हमारे सहयोगी विकास भदौरिया लगातार मौजूद हैं। विकास, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि वहां पर अभी यहाँ पर 9:40 के आसपास का वक्त हो रहा है, वहां पर भी 12:15 के आसपास का वक्त हो रहा होगा रात के। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आगे और किस तरह से सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, सबसे पहले तो ये बताइए। और बातचीत जो सबसे पहली होगी, जो तमाम अलग अलग कंपनीज के सीईओज हैं, उनकी कोशिश यही होगी पीएम की कि उनको अपने यहाँ निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय भारत जो है वो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बाजार है और सबसे बड़ा उपभोक्ता बेस भी है, यानी कि उपभोक्ताओं का आधार भी है। दुनिया की बड़ी से छोटी कंपनी हर कोई भारत की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बड़ी ताकत को पहचानते हैं और उसी बड़ी ताकत के दम पर तमाम बड़ी कंपनियों को अपनी शर्तों पर भारत में निवेश के लिए राजी करना चाहते हैं। देखिए, जो बड़ी 5-6 कंपनियां हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें वे कंपनियां हैं जो तकनीक से लेकर रक्षा क्षेत्र, मानव रहित विमान, ड्रोन और इसके अलावा इक्विटी निवेश से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने देश के दुनिया के तमाम देशों में और अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा योगदान दिया है। इन कंपनियों को भी फ़ायदा है, उन देशों को भी फ़ायदा है जहां पर ये निवेश करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करके वो भारत के बारे में उनके निवेश के अवसर बताएंगे और अपनी शर्तें बताएंगे कि किस आधार पर वो भारत में आएँ तो उनका भी फ़ायदा है और देश को भी फ़ायदा है। उसके बाद लगातार उनकी द्विपक्षीय वार्ताएँ हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ उनकी मुलाकात है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ है और जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत है। लेकिन इस सब के बीच जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति, और वो है अफगानिस्तान, उसका केंद्र बिंदु रहेगा, और चीन। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि इंक्लूसिव सरकार नहीं है। पाकिस्तान का रवैया वहाँ पर तालिबानियों को आउट ऑफ वे जाके अपनी वायुसेना का सपोर्ट देना है। चीन की विस्तारवादी नीति, दादागिरी से सब परेशान है। स्कॉट की बैठक में इसमें विस्तार से चर्चा होगी। हमारे सूत्रों ने साफ कर दिया, ये एजेंडे पर सबसे ऊपर है। पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ काउंटर टेररिज्म को कैसे चारों देश मिलके उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मुलाकात होगी जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की, उसमें आतंकवाद पर बात होगी, उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर बात होगी, उसमें इंडो पैसिफिक ओशन की भी बात होगी और चाइना की तो बात होगी, क्योंकि क्वाड का गठन ही इसके लिए हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, वहाँ पर जो बाइडेन के साथ जो बातचीत होगी उसके बाद वहीं से एजेंडा सेट हो जाएगा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद ही स्क्वाड की मीटिंग है और स्क्वाड की मीटिंग से पहले ये दोनों की मुलाकात स्क्वाड का एजेंडा सेट कर देंगी। क्योंकि देखिए, यही वो 4 देश हैं जो चीन के खिलाफ लामबंद हुए हैं और यही वो 4 देश हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ भी खड़े हैं। तालिबान की सरकार, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो चीन, पाकिस्तान, तालिबान, इस ट्रायो के खिलाफ ये दुनिया के 4 महत्वपूर्ण देश न केवल नई लकीर खींचेंगे, नए पैमाने स्थापित करेंगे ताकि जो दुनिया में सुरक्षा और शांति है उसका एजेंडा यहाँ की बैठक से तय हो। और उसके अलावा जो मानव इतिहास में एक बड़े खतरों में से एक है कोविड की समस्या, वैक्सीन को लेकर पूरे दुनिया के देशों में उसकी उपलब्धता हो, भारत उसका एक बड़ा हब बन सकता है और अभी भी है, उसको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत इस मौके को कैसे कैश कराए, उस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, जो कि भारत का भी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी एक बड़ा अहम एजेंडा है, उस पर भी बातचीत होगी। अहम एजेंडों पर बातचीत होगी। विकास, आप बने रहे हमारे साथ, हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। विकास भदौरिया वॉशिंगटन डीसी से मौजूद है, से हमारी ये बड़ी कवरेज। नमस्ते अमेरिका, आप देख रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां से उन्होंने जिस होटल में विलाड इंटरनेशनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं उसके आसपास किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, उस पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर विकास का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और उनकी यात्रा से पहले आप देखिए यहाँ पर जब वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने आएंगे, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आवाजाही की बहुत ही सीमित लोगों को इजाज़त है। और देखिए, यहाँ पर साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इस तरफ आप देखिए, सड़क पर काम चल रहा है। ये जो सड़क है ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने से होकर गुजरती है और यहाँ पर जेट प्रेशर के जरिए इस पूरी जगह के फुटपाथ और सड़क को चमकाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वॉशिंगटन की यात्रा, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, क्वाड सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस के सामने इस जगह पर ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। साफ़ सफाई से लेकर इस पूरे इलाके को चमकाया जा रहा है। और आप देखिए इस तरफ, जबकि इस तरफ व्हाइट हाउस के ठीक उस तरफ कामकाज चल रहा है, जबकि इस तरफ जो शहर का इलाका है, यहाँ पर विलार्ड होटल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। यहाँ से 5 मिनट की दूरी है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए लगातार सुरक्षा दस्ते शहर में जो है वो घूम घूम कर सुरक्षा तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, चाहे साइकिल से पुलिसिंग करनी हो, चाहे मोटर बाइक से। देखिए यहाँ पर ये बाइक से यहाँ पर गोल सर्कल बनाकर यहाँ पर ये आके पुलिसकर्मी ठहर गए हैं और लगातार इस पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से बार बार चेक किया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको सीधा वॉशिंगटन डीसी लेकर चलते हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, सुरक्षा पर तो आपकी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को सुनाई, लेकिन इस बीच एक बात और समझना चाहेंगे, खास करके जब जो बाइडेन के साथ बातचीत होगी तो पाकिस्तान अपने तालिबान प्रेम की वजह से सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक पहले ही रद्द करवा चुका है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा और पाकिस्तान को एक बार फिर एक्सपोज करने का मौका भारत के हाथ में। ये देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा अमेरिका भी नहीं करता है और उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट से पहले ही इसके संकेत भी साफ तौर पर मिलने लगे थे, क्योंकि साफ तौर पर जॉन ब्लिंकन ने कह दिया था कि पाकिस्तान के अलावा अब अमेरिका अपना बेस भारत में भी तलाश रहा है ताकि पाकिस्तान और तालिबान के आतंकियों को नकेल कसी जा सके। तो इससे साफ हो गया है। लेकिन भारत इस बात को बहुत पहले समझ गया था, पूरी विश्व को, दुनिया को ताकीद करता रहा था कि आतंकवाद केवल एक क्षेत्र का या देश का नहीं है, इससे आखिरकार पूरा विश्व ही परेशान होगा। और इसकी विवेचना अमेरिका ने भी 9/11 में देखी। धीरे धीरे पूरी दुनिया को ये बात समझ में आई है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब तालिबान एक बार फिर से खड़ा हो गया है। ये केवल अफगानिस्तान तक नहीं सीमित रहने वाला है, अमेरिका की भी ये चिंता है। जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आसानी होगी कि वो जो बाइडेन को ये समझा पाएं कि अब वक्त आ चुका है, केवल तालिबान नहीं, पाकिस्तान पर और ज्यादा कड़ाई से पेश आना होगा और उसकी नकेल और ज्यादा कसनी होगी। जी, बहुत धन्यवाद विकास आपका। लगातार आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है। नमस्ते अमेरिका के लिए बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।